पॉलिटेक्निक गुरु में आपका स्वागत है। एफएमएसएस सब्जेक्ट में फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल यूनिट से माइनर लॉसेस की बात चल रही थी। पिछले लेक्चर में हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन हम लोगों ने कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब है अचानक से फ्लो एरिया में कमी की वजह से द्रव की ऊर्जा में आई कमी या फिर हेड लॉस। ठीक है, हेड लॉस का मतलब पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, वहां से आप उसको देखकर रिमाइंड कर ले। अच्छा, सडन कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि अचानक से पाइप का डायमीटर घट जाना। जैसे कि लेट सपोज हम लोग एक पाइप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पाइप है और इसके बाद एक पाइप और है जिसका एरिया पहले वाले से कम है और डायमीटर कम है। ठीक है, तो अब देखिए फ्लूइड जब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है और इधर से ये इस सरफेस को गीला करता हुआ आ रहा है, इधर से पूरा पाइप फुल चल रहा है। अब क्या होगा, अचानक से एकदम से एरिया कम होगा क्योंकि ये वाला जो पाइप है इसका एरिया कम है। ठीक है, तो फ्लूइड की ऊर्जा गिरेगी और गिरने के बाद में क्या होगा, वो दोबारा से रास्ता खोजने की कोशिश करेगा और नए वाले पाइप के अकॉर्डिंग चलना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब ये कॉर्नर्स आप देख रहे हो, ये वाले, ठीक है, ये है एडीज कॉर्नर। यहां पर एडीज फॉर्म होंगी। एडीज का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एडीज का मतलब होता है वमर। तो ये हुआ कौन सा, सडन कॉन्ट्रैक्शन पाइपिंग सिस्टम। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो कि एक पाइप को सॉकेट के द्वारा जोड़े गए दूसरे कम डायमीटर वाले पाइप की वजह से फ्लो एरिया घट जाता है तथा जो उसमें से फ्लूइड जा रहा है उसकी एनर्जी अचानक से घट जाती है। ठीक है, ऐसे ही सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सडन कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, चलिए इसको और बेहतर तरीके से हम एक एग्जांपल के जरिए कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने ये एक पाइप लिया है जिसका पहले वाले का डायमीटर अधिक है और इसमें से फ्लूइड अंदर आ रहा है, और उसके बाद इसमें एक सॉकेट है जिससे दूसरा वाला पाइप जुड़ा हुआ है जिसका डायमीटर कैसा है, कम है। ठीक है, इधर से फ्लूइड इन होगा और फिर इधर से फ्लूइड आउट होगा। ठीक, इसी को मैंने ओपन तरीके से बनाया है। ये देखिए, अगर हम विजुलाइज करें इसके मोशन को, फ्लूइड के मोशन को, तो कुछ इस तरीके दिखाई देगा, फ्लूइड इन फ्लूइड आउट। ठीक है, और ये डायरेक्शन दिख रही है हमें किसकी, जो फ्लूइड अपना रास्ता बना रहा है। ठीक है, तो अब जो हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कैसे निकालेंगे, अब हमारा मेन कंसर्न ये है। ठीक है, देखिए मैंने इसमें सेक्शंस बनाए हुए हैं। 1-1 सेक्शन है, इधर कम डायमीटर वाले पाइप की तरफ 2-2 सेक्शन है और बीच में एक CC सेक्शन लिया है। इस CC सेक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या है, C स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो
उसको हमने सी सी बोल दिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड एरिया हमारा यही है, एडीज वाला एरिया यही है। ठीक है, ठीक। तो अब हम इसमें कुछ मान लेते हैं। माना सेक्शन सी सी पर एसी मान लेते हैं क्या, एरिया ऑफ द पाइप, जो कि क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है। क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड एरिया। वीसी मान लेते हैं, जो कि सेक्शन सी सी पर फ्लूइड की वेलोसिटी है। ठीक है, और ये तो हो गई सेक्शन सी सी की बात। अब हम बात करें सेक्शन 2 की। इस पे A2 एरिया ऑफ पाइप, जो कि स्मॉल डायमीटर का है। ठीक, और इसी सेक्शन पर हम V2 मान लेते हैं। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक, और HE मान लेते हैं, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन की मीनिंग मैंने स्टार्टिंग बताई है, दोबारा से फिर बता दे रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना या कम हो जाना। ठीक है, अब हमने जो माना है इसको हम अपने फिगर पे भी मेंशन कर लेते हैं। जैसे हमने इधर एरिया A2 माना था, वेलोसिटी V2 माना था। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्टेड एरिया था, यहाँ पर हमने एरिया क्या माना था, AC, और वेलोसिटी VC। ठीक है, अब वन सेक्शन पे मान सकते हो, इधर एरिया A1, वेलोसिटी V1। ठीक, तो अब हम इसको इजी तरह से करने की कोशिश करेंगे। अगर आप गौर से फिगर देखें तो जो सी से लेकर 2 सेक्शन तक आपको दिख रहा होगा, तो एक्चुअल में ये सडन एक्सपेंशन का एग्जाम्पल बन जाता है। देखिए, पहले एरिया कम था और फिर एरिया बढ़ गया। ठीक है, सडन एक्सपेंशन हो रहा है। अगर हम इतना पीछे का हिस्सा छुपा लें तो फ्रॉम सी टू 2 ठीक, क्योंकि एकदम से एरिया बढ़ेगा ना। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है वहाँ से आगे देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको सडन एक्सपेंशन जैसा दिखाई देगा। ठीक, चलिए हम इसको मेंशन कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सेक्शन सी से
सडन एनलार्जमेंट का सिस्टम है। ठीक है, पता लग गया हमें कि वो सडन एनलार्जमेंट का सिस्टम है। अब हम ये भी जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट निकाला था, वो क्या निकाला था, एच ई बराबर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, ये निकाला था। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन है 1, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट को सेक्शन CC तथा 2 तक चेंज करने पर, अब चेंज क्या करना है आपको, चेंज ये करना है क्योंकि हमें V1 चाहिए, लेकिन वहां पर हमने क्या किया है, सेक्शन CC से सेक्शन 2 तक लिया है। तो अब V1 वहां क्या हो जाएगा, VC, जो V1 है इसको आप रिप्लेस करोगे किससे, VC से। ठीक है, और V2 आपका वैसे ही रहने वाला है। तो अभी क्या क्या लिख लेंगे इसको हम, एच ई इक्वस टू VC माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक, अब इसमें से आप क्या करें, यहाँ से आपको V2 बाहर निकालना है, V2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ का क्या बचेगा, VC अपॉन V2 माइनस 1, और इधर होल स्क्वायर तो यहाँ पर है ही। ठीक है, V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, VC अपॉन V2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो सेक्शन CC है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है। नाउ सेक्शन CC क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है, सिकुड़ा हुआ एरिया है। ठीक है, और उसको हमने CC बोला है, और इसी सेक्शन से लेकर सेक्शन 2 तक हमने अपनी इक्वेशन लगाई थी, कौन सी, सडन एनलार्जमेंट वाली। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो HE है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, HC से। ठीक है, क्या कर देंगे, HC से। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, HC इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर अपॉन 2G VC अपॉन V2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अच्छा अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन CC से 2 तक क्या लगाएंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब देखिए CC पर एरिया क्या था, AC, वेलोसिटी क्या थी, VC इक्वल्स टू 2 पर क्या था, A2 V2। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, VC अपॉन V2, और इधर क्या हो जाएगा, A2 अपॉन AC। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन AC अपॉन A2, कोई फर्क नहीं इससे, A2 ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो अब जो AC अपॉन A2 है इसको हम मान लेते हैं CC। ठीक, तो कुल मिला के हमें जो VC अपॉन V2 बराबर मिला है, ये क्या मिला है, 1 अपॉन CC।
ठीक है। और सी सी क्या है, ये है ए सी अपॉन ए सी का रेशियो जो है उसको हमने सी सी बोल दिया है, तो 1 अपॉन सी सी हो जाएगी। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 से वी सी अपॉन वी टू का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 क्या थी, एच सी इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ पर वी सी अपॉन बी टू था, उसके जगह हम क्या लगा लेंगे, 1 अपॉन सी सी। ठीक है, ये एक कोफिशिएंट जैसा हो जाएगा सी सी जो है, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड एरिया और आउटलेट एरिया जो है सेक्शन 2 पर, उन दोनों का रेशियो है ये। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है ये मान लेते हैं, माना 1 अपॉन सी सी -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के। इसको पूरे को के कह देते हैं। हमारे पास बचेगा क्या, एच सी इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर अपॉन 2g के। ठीक है, तो ये हमारा हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन निकल के आ जाता है। और यहाँ पर याद रहे जो के है वो ये है, और उसमें भी जो सी सी है वो क्या है, ए सी अपॉन ए टू। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यदि आपको के का मान नहीं दिया हो, ठीक है, तो नॉर्मली क्या करेंगे हम, जो के की वैल्यू है उसको हम 0.4 ले लेते हैं। तो 0.4 रखने पर क्या मिलेगा हमें, एच सी इक्वल्स टू वी टू का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, और ये क्या है 0.4, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 0.4, क्या साफ साफ लिख देता हूँ, 0.4 वी टू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो आई थिंक ये हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत टिपिकल नहीं है, इजी है, और इसको हमने हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट से ही निकाला है। ठीक है, इसको अच्छे से करें, समझने की कोशिश करें, और इसकी थ्योरी मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। देखिए, ये है हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ये थ्योरी है इसकी। ठीक है, इसको अच्छे से करें, नोट कर लें, एग्जाम में लिखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ाई करते रहें।